जर्नैल कहते हैं, अखे शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे उठता है, तो फिर हम क्या करें? 6 बजे उठता है तो, हालांकि 6 बजे से भी पहले उठना चाहिए मुसलमान होने के नाते। और जो गवर्नर पंजाब थे सुलेमान तासीर, उनसे आप जितना भी इख्तलाफ करें, तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा माली है वो 6 बजे से भी पहले उठ जाता है और काम करता है, तो फिर हम क्या करें? इमरान खान की एक वीडियो वायरल है, इमरान खान भी यही कहते हैं कि मेरा माली मुझसे पहले उठ जाता है और जो है ना वो पौधों की देखभाल करता है। ये कौन सी खूबी हुई सुबह 6 बजे उठने की? उसके बाद अगली खबर जो है वो हारून रशीद साहब, इन्होंने बड़ी खौफनाक खबर दी है। खबर ये है कि हारून रशीद साहब कहते हैं कि ईरान ने पहाड़ जितनी गलतियां की हैं माजी में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब अगर ईरान पे एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है और इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम वाटर प्लांट्स वो तबाह करेंगे, हम जो है वो बिजली घर तबाह करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, इसका मतलब है कि हो सकता है खुदा न खास्ता गजा जैसी नस्ल कुशी वहां पे शुरू हो जाए। तो क्या ईरान की गलतियों को देखकर हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं? यानी आप ये चाहते हैं, बाद लोगों का ये दिल है कि वहां भी नस्ल कुशी हो ईरानियों की, कि जी ईरान ने शाम में गलतियां की या ईरान ने लबनान में गलतियां की, लिहाजा हम जो है वो उनके साथ खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 1 अगस्त 2026 की तारीख है। आजादी का महीना आ पहुंचा और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हकीकी आजादी से नवाजे। ये आजादी अधूरी थी, ये आजादी खाकी थी और इमरान खान वो सही सलामत और सेहतमंद वो जेल से बाहर आ जाएं। दिन है आज हफ्ते का, कुछ सूरत हाल, कुछ बैठक, कुछ गपशप करेंगे, क्योंकि ये वीलॉग नहीं होता, ये गपशप होती है और हम दिल के जो फफोले हैं वो एक दूसरे के साथ साझे करते हैं। जो मेन खबरें हम डिस्कस करेंगे वो ये कि कब तक खूबसूरत और नौजवान कैप्टन्स और मेजर्स की शहादत पर सियासत की जाएगी, दिखाया उनको जाएगा, तराने उनके गाए जाएंगे और सियासत अपनी की जाएगी और अपने असासे बढ़ाए जाएंगे। या तो एक दो जर्नैल जो है वो माहवार यानी मंथली वो कोई अगर शहीद होता है तो फिर भी हम बात करते, ये नहीं होंगे, लेकिन शहादतें दिखाकर और नूरजहान के गाने पीछे लगाकर ये जो है वो कौम को और फिर इस्लाम का टच देकर, अखे काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ट्रंप कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू कौन है जिसको नोबेल प्राइज के लिए आप लोगों ने नामजद किया और जिसको आपके अर्दली ने सैल्यूट किया? वो कौन है? वो काफिर नहीं है। ये खबर डिस्कस करेंगे। फील्ड मार्शल जो है अब घर चले जाएं। बहुत बड़ी मुफक्किर हैं और बहुत जबरदस्त किताब इन्होंने लिखी, डॉक्टर आयशा सिद्दीका। वो मशवरा देती हैं फील्ड मार्शल साहब को कि अब वो घर चले जाएं और बहुत हो गया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, ये सरवर बारी हैं, फौफिन के सरबरा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा कि क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो हाथ उठा लिया है सर से, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साए में और डोनाल्ड ट्रंप के बूट के साए तले होता रहा। आखिरी खबर हम डिस्कस करेंगे। फखरुर रहमान, इनको गिरफ्तार किया गया, फिर इनकी जो है वो जमानत हुई, आजकल जमानत पे हैं, लेकिन दिलेर आदमी हैं, बहुत जबरदस्त सहाफी हैं। ये सवाल करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम की इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये मैंने भी सुबह वाले वीलॉग में सवाल किया था कि एक सरकारी मुलाजिम, यानी आप अगर मॉडल चेक करें ना खुलफा का, यानी 4 खुलफा, हम 5वें खलीफा को शामिल करते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम तकरीबन 6 माह, हम 6ठे खलीफा को शामिल करते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज
तो आप देखें कि रियासत किन के अहकामात पे चल रही थी, रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था, रियासत क्या फैसले करती थी और खलीफा किस तरह फैसले करते थे, ये जो है वो सारा आप चेक कर लें। और किसी सरकारी मुलाजिम को हिम्मत हुई, किसी जनरल को हिम्मत हुई, तारीख के बेहतरीन जर्नल उस दौर ने प्रोड्यूस किए, आप उनसे इख्तलाफ रखें, आप उनकी हिकमत अमली से इख्तलाफ रखें, आप रख सकते हैं, लेकिन वो दुनिया के बेहतरीन जर्नल थे, वो दुनिया के जो है वो मुत्तकी जर्नैल थे। हाँ, उनकी पॉलिसियों से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है। मुझे यहाँ पे किस्सा याद आ रहा है जो है वो अमर बिन आस का। अमर बिन आस के बारे में मशहूर है, मैं जर्नैलों से बात कर रहा हूं कि मिस्र जो है वो मिस्र के बाहर लगाया गया जो है ना वो मुहासरे में लिया गया मिस्र को, काफी दिनों तक मुहासरा जारी रहा। बिल्कुल दरमियान में जो अमीर लश्कर थे उनका खैमा था। बहरहाल मिस्र फतह हो गया, लंबी चौड़ी बात है, लेकिन वो किस किस्म के लोग थे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मिस्र फतह हो गया तो मुहासरा उठा लिया गया, खैमे उठा लिए गए, सामान अंदर शिफ्ट होना शुरू हुआ और जो अमीर लश्कर थे वो स्पेशल आए अपने खैमे पे, खैमे में गए। थोड़ी देर बाद जो 7 गार्ड से उन्होंने देखा कि वो खैमे से वापस आ गए और बाहर आकर हुक्म दिया कि खैमे को कोई ना छेड़े, खैमा लग रहे। हालांकि खैमा जो है जाहिर है अमीर का खैमा था। बहरहाल गार्ड्स चले गए और जो है वो रोजाना अमीर लश्कर वो आते और खैमे की देखभाल, अकेला खैमा लगा हुआ था। बहरहाल एक दिन उनसे पूछ लिया गया कि सर ये क्या चक्कर है, ये कोई टूना है या ये कोई जादू है कि खैमा अमीर का बाहर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं अपना खैमा लपेटने गया तो उस खैमे में जो है वो बड़े प्यारे एक परिंदे ने घोंसला बना के बच्चे दिए हुए थे। कोई फाख्ता कहता है, कोई तोता कहता है, बहरहाल कोई परिंदा था, लिहाजा खैमा नहीं हटाया गया। खैमा नहीं हटाना जब तक इनकी परवरिश नहीं होती। इस किस्म का दिल था उन लोगों का, इस किस्म का। ये एक इंडियन जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, बड़े मशहूर थे। तो वो एक जगह पे जाते हैं सरकारी तौर पे और उनकी मिसेस जो है वो साथ होती हैं। वो तो मैंने आपको वो वाकया सुनाया, अब ये लेटेस्ट वाकया सुने। वो वहां पे गए तो उस शहर में जहां पे वो गए उन्होंने देखा कि एक दरख्त है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो घोंसले, वहां पे परिंदों के घोंसले मौजूद हैं, बहुत ज्यादा। एक दरख्त पे 7 एहलियत थी, तो उन्होंने फरमाइश की कि हम एक घोंसला जो है वो घर लेकर जाएंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तजब्जुब में पड़ गए, जाहिर है फिर वजीर दाखिला ने कह दिया। तो उन्होंने स्टाफ को कहा कि किसी बच्चे को कहें कि एक घोंसला उतार दें, पुरानी बात है, तो हम 10 रुपए देंगे आपको। एक लड़के को कहा गया, लड़के ने इनकार कर दिया कि मैं तो घोंसला नहीं उतारूंगा। बहरहाल पैसे बढ़ाए गए, 20, 30, 40, 50 रुपए तक बात पहुंच गई कि 50 रुपए देंगे, उसने फिर भी इनकार कर दिया। तो वो बुलवा लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उसने कहा कि यार क्यों नहीं उतारते तुम 50 रुपए पे। तो वो कहता है आप मुझे 500 रुपए भी दे दें तो मैं घोंसला नहीं उतारूंगा, ये किसी का घर है, शाम को परिंदे आएंगे। और कहते हैं कि सारी उम्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पछतावा रहा कि मैं अफसर हूं, मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, लाख लानत है मुझ पे जिसने उसको कहा कि जी वो घोंसला उतारे और वो घोंसला उसने नहीं उतारा और मुझे उसने जो है वो शर्म से पानी पानी कर दिया। ये थे सरकारी मुलाजिम और ये हैं सरकारी मुलाजिम और ये हैं उनके दिल। इसी तरह दिल होते हैं सरकारी मुलाजिमों के। अब फखरुर रहमान वो क्या कहते हैं सरकारी मुलाजिम के बारे में, ये आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान के जाली वजीर आजम की जुर्रत नहीं कि वजीर दाखिला से पूछे कि आपने ये क्या बयान दिया है, ना वो पाक फौज के तर्जुमान से पूछ सकते हैं कि आप सरकारी मुलाजिम, आपने कैसे हिम्मत की कि सियासी मामलात पर बयान दें। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुकदमा है कि आप कौन होते हैं पॉलिसी बयान देने वाले। कायद आज़म ने क्या कहा था क्वेटा स्टाफ कॉलेज में, आपको याद होना चाहिए जी, जब आपकी ताकत अवाम हो तो आप पूछ सकते हैं
इंतजार करवाया था इमरान खान ने बाजवा और फैज को। खान साहब भी तो फिर खान साहब थे ना। 1.5 घंटा इंतजार, 1.5 घंटा। उन्होंने कहा कि हाँ 1.5 घंटा इंतजार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI ने 1.5 घंटा इंतजार किया था खान साहब का। और ये लोगों ने अपने कानों से सुना कि आकर खान साहब कहते थे हेलो फैज, हेलो कमर, ये कहते थे खान साहब। फिर आपको पता है बोझ पलता रहा कि बदला लेना है। सांप थे, संपोलिए थे। ये खान ने किया, बिल्कुल किया और ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। लोग पीछे थे जी। जब आपकी ताकत अवाम हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने इमरान का बताया, आपको तो मिली है 17 सीटें और फॉर्म 47 की अक्सरियत। ये पाकिस्तान ही है जहां फौज का सरबरा खुद को हर किस्म की कानूनी हद से बालातर जवाब दे नहीं समझता। कल कह रहे थे कि जी वो आइन पे अमल करें, इंसाफ सबके लिए बराबर है, बराबर है। उसके बाद लेकिन क्योंकि वजीर दाखिला एस्टेब्लिशमेंट से हैं, इसलिए जब वो ये कहें कि निजाम नाकाम हो गया तो ये इतराफ है कि एस्टेब्लिशमेंट का निजाम नाकाम हो गया। भाग दौड़ मुल्क की सारी गारत हो गई। जरूरत है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए, नौजवानों को सौंपा जाए। राना सनाउल्लाह ने डरते डरते मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल जो है वो दिया है। डरते डरते पूरा जिस तरह वो बोलता है और जहर उगलता है उस तरह जहर वो भी नहीं उगल सका। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि इमरान खान ने 4 साल पहले कहा था कि न छेड़ें इस हुकूमत को या इस सिस्टम को, न छेड़ें। बड़ी मुश्किल से तिनका जमा किया है, बड़ी मुश्किल से ग्रोथ 6.1 पे गई है। इन्होंने कहा नहीं हम छेड़ेंगे, हम मामे लगते हैं, हम चाचे लगते हैं, हम ठेकेदार हैं। छेड़ा। इमरान ने पहले बताया था मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं कर सकोगे। इमरान खान इनसे 4 साल आगे है 12 जमातों पासों से, उसने पहले कहा था। उसके बाद अगर जर्नल पाकिस्तान से मुखलिस हैं, टेस्ट हो जाता है। 2 काम करें, 2 काम। एक काम ये करें कि अदलिया को अपनी मर्जी पे छोड़ दें, अदलिया को बिल्कुल आजाद कर दें। तो ठीक है जी, जो फैसला करें। यानी जो कल्परेट होगा, जो जिसने गलत काम किया होगा वही फंसेगा ना। आम आदमी तो नहीं फंसेगा, शरीफ आदमी तो नहीं फंसेगा। अदलिया पागल है। एक तो अदलिया को आजाद कर दें अगर मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, और दूसरा पाकिस्तान के हर बंदे के वोट की इस तरह हिफाजत करें जिस तरह सरहद पे करते हैं, एक एक वोट की। रात को 2 बजे नवाज शरीफ का RO चेंज न करें, ना मुख्यमंत्री को मेयर शराफत से न जितवाएं, ना एक एक वोट की हिफाजत करें। जिसको डला है, शेर को डला है, त्रावी को डला है, बल्ले को डला है, तीर को डला है, एक एक वोट की। आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं, बिल्कुल निजाम ठीक हो जाएगा। अदलिया छोड़ दें, बिल्कुल खोल दें अदलिया, और इन लानतियों को तो घर भेजें जिन्होंने आपकी बात मानी। इन्होंने मां का दूध नहीं पिया, इन्होंने नीडो पिया है। इनकी मां दूध पिलाने से पहले वुजू नहीं करती थी। जो ये लानती बैठे हैं, जोंके काले भूंड कौम के पैसे पे पल रहे हैं, इनको तो फौरन दफा करें, फौरन दफा करें इनको। वो दारा के साथ बगावत की थी ना सिकंदर आजम के, जो है ना वो खास बंदों ने दारा के साथ ईरान का। तो सिकंदर आजम के पास इनाम लेने गए तो सिकंदर आजम ने कहा कि दोनों के सर उड़ा दो। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा हमने गद्दारी की है। उन्होंने कहा जब दारा के तुम लोग नहीं बने, दारा के जिसने तुम लोगों को सालों से पाला, मेरे कहा, मैं तो यूनानी हूं, मेरे कहां से बनोगे, उड़ा दो सर। पहले तो इनको ट्रक के नीचे देना कि तुम लोग जब कंप्रोमाइज हो गए तो फिर कंप्रोमाइज हो जाओगे। तुम लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, तुम लोगों का कोई बाप दादा ही नहीं है।
पहले तो इनको ट्रक के नीचे दें और फिर नए जज ला के लड़के ला के उनको आजाद कर देंगे। करें फैसले, 18-18 साल के जज भर्ती कर दें, 20-20 साल के जज भर्ती कर दें और उन्हें कहेंगे करें फैसले, उड़ाएं सर, फसल तैयार खड़ी है, उड़ाएं जिसके उड़ाने हैं, जिसने जो किया वो भुगते। अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती, लोग कहते हैं ये नहीं है वाकया, हमने पढ़ा है, हम रिलेट कर रहे हैं, हर किताब में पढ़ा है कि ये बनु मखजूम की फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा होती तो यही लॉ होता। लोग इख्तलाफ करते हैं, करते रहें, लेकिन मतलब ये है इंसाफ पे जोर देना, कानून पे जोर देना, बराबरी पे जोर देना। पहले तो इनको ट्रक के नीचे देना कि तुम लोग कंप्रोमाइज हुए क्यों, तुम तो किसी से भी कंप्रोमाइज हो जाओगे, तुम तो किसी की भी तवाफ में बन जाओगे। आजाद कर दें और वोट का एहतराम करें। उसके बाद अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि 4 साल से ये जो जर्नैल हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल हो रहे हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी का वो दांव लगा हुआ है, वो दांव लगा हुआ है कि तारीख में किसी का नहीं लगा। इतना माल बना लिया इन्होंने, मुझसे नकली कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान पे कुल कर्जा कितना है पता है आपको? 138 अरब डॉलर्स कुल कर्जा, और 100 अरब डॉलर 3 साल में निकल गया। इन्होंने निकाला, मैंने निकाला, आपने निकाला, और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं जर्नैलों को। वो बाहर आ गया ना, और फिर जर्नैल फिर मजीद सख्ती और सख्ती करो। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनको पता है ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस हैं, सुना है आपने, पूरी कौम ने सुना है, मेरे बाप को भी पता है। चाचा साथ बैठा है जब कह रही है, हालांकि बाद में चाचा ने कहा मुझे भी दिखाओ। यार मैं ठरकी आदमी हूं, कितनी शादियां की थी मैं, खुफिया, मनकूला, गैर मनकूला। इन दो भाइयों से बड़ा ठरकी है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। बात इमरान पे करते हैं। चाचा ने भी बाद में कहा कि मेरे को कोई टोटे शोटे दे, कोई टोटा टाटा मुझे भी दो। चाचा इसके साथ बैठा है तो उनके पास माल है ब्लैकमेल करने का। आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं? इन्होंने किताब लिखी दी मिलिट्री इंक, जिसमें फौज का सारा कारोबार बताया कि फौज का कितना कारोबार है, कितनी जमीन है। पढ़ने वाली किताब है, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। ऑनलाइन मंगवानी है तो मंगवाएं, मैंने तो मंगवाई है और उसमें यकीन ही नहीं आता कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। ये डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने लिखी है। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं फील्ड मार्शल साहब को आजाना तरीके से मुफ्त का मशवरा, हालांकि रहती अमेरिका में है फिर भी आजाना मशवरा। हर कोई इनके शर से डरता है। या तो मामूली सी बात समझ लें कि पाकिस्तान की तमाम कमजोरियों का जिम्मा उनके इदारे पर बराबर का है। कपड़े झाड़ के साइड पे हो जाना इतना आसान है जी, हमने तो कुछ नहीं किया, बराबर का है जी, और ये समझकर घर चले जाएं बस। ओके सजना, चले घर चले जाएं, और जो है ना वो मजीद गड़े में न गिरें। एक झूठ को छुपाने के लिए 2.5 घंटे झूठ प्रेस कॉन्फ्रेंस से घर चले जाएं। बहुत हो गया, फील्ड मार्शल बन गए, बहुत हो गया, घर चले जाएं। और फौज को भी बैरक्स में ले जाएं, खुद जाएं पीछे फौज को, आपको चलो 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 चलो, विसल मारो, सीटी मारो, चलो अपने ग्राउंड, चलो दफ्तर, चलो यूनिट, चलो बार्डर ते, चलो शाबाश, चलो। खबरदार किसी ने सियासी जलसा रोका, किसी ने कश्मीर का एहतजाज रोका, किसी ने जलसा रोकने की कोई, चलो शाबाश अपना काम करो, कोई जानो तो जिन्होंने काम जाने। हां, सरहद की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा, आंखें निकाल लेंगे, कौन पीछे खड़ी होगी, लेकिन नसो बार्डर पे, नसो बैरकों में जाओ, लंगरों पे जाओ, टी पार्टियां करो, टी ब्रेक करो, नसो बैरक्स में ले जाएं जी। या फिर एक दफा मैदान में कूद पड़े,
या दूसरे कि फिर मैदान चो उतारो यूनिफॉर्म। आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि फील्ड मार्शल यूनिफॉर्म उतार दें, कमान किसी और को दे दें, आ जाए मैदान में। अगर 200 से ज्यादा वोट पड़ गया तो मैं उस दिन क्लीन शेव करवा लूंगा, 200 से ज्यादा, लेकिन पोलिंग ठीक होनी चाहिए। 200 से ज्यादा वोट पड़ गया, आफ्ताब इकबाल कहते हैं कमान किसी और को दें, प्रोफेशनल बंदे को, और आए मैदान में कूदें। मुशर्रफ ने पार्टी नहीं बनाई थी, अयूब ने नहीं बनाई थी, आए मैदान में, आए, खुला मैदान है जी, मैदान में कूद पड़े, मार्शल लॉ लगा ही दें, या फिर दूसरी सूरत है मार्शल लॉ लाओ, या तो कूद पड़े या मार्शल लॉ ला दो। मेरे को बड़ा शौक है मार्शल लॉ किन्हें लगना है, मैंने देखना है कि जी मार्शल लॉ लग गया है, यानी किस तरह लगता है, मुर्गा बन के लगता है, टांगे ऊपर करके लगता है, सर नीचे करके लगता है, किस तरह लगता है। मेरे को बड़ा शौक है मार्शल लॉ तक पढ़ना, मार्शल लॉ लगा ही दें और फिर खुद देखें कि सूबे बनते हैं या नहीं, या गवर्नेंस ठीक होती है या नहीं। 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम के बगैर तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 2/3 अक्सरियत चाहिए असेंबली में अगर आइन पे चलना है। अगर आइन पे नहीं चलना, जो कि आप पहले भी नहीं चल रहे, तो मार्शल लॉ लाओ तो आगे चलो जी। जो कि पार्टियां नहीं करेंगी वो नालायक सही, लेकिन जानती हैं कि ऐसा करने पर ना वो बचेंगे ना मुल्क में सुकून आएगा। सियासी जमातों को तो पता है ना, सियासतदानों को पता है, उनको पता होता है, उनको पता होता है, उनको समझ बूझ होती है। उनको क्या समझ बूझ होती है, टेंशन, उधर गार्ड ऑफ ऑनर, उधर फुल, उधर इन्हें, उधर उन्हें, उधर स्पीकर, उधर वो टांग उधर उठा के ले गया वाघा बॉर्डर पे, वो 48 तो घिन के होना तक टंगा होते चवीनियां पइयां, ओ गई टांग ते तले आई टांग, ओ गई टांग ते तो वेले लोग जाए ओ खुदू ओ सरहद पार वाले, ये ए वेले लोग न कोई काम न कार, टंगा होते वेनियां पइयां, दड़ल्ला 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 आखे मैं मुछन ते एक हफ्ते ना किलो देसी घी लेना उठू वाला बंदा आखना पे, फिर केड़ी कमाल करना है, मुझे देसी घी लेना है, बारह लोग लत्ता उते तले आनियां पइयां वाघा बॉर्डर ते, उन्हें भी वेले राने, इन्हें भी वेले राने। बहरहाल जी, उसके बाद हम अगली खबर, अगर पंजाब के 3 सूबे बनते हैं, ये पेश गोई है सदीक जान की, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं कि पंजाब के 3 सूबों में एक तो मरियम नवाज के पास होगा, जाहिर है उनके बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं है। जितनी गुड गवर्नेंस वो कर रही हैं कोई भी नहीं कर सकता। जो दूसरा सूबा होगा वो उन्होंने दिया है जुनैद सफदर को, वो उसके वजीर आला होंगे, और तीसरा सूबा उन्होंने दिया है अली डार को। ये रेपिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये साका वल्दे डाका के बेटे हैं। ये बॉस थे रजा डार केस में, लेकिन इनको जाहिर है बचा लिया गया। तीसरे सूबे के वजीर आला अली डार होंगे। ये सदीक जान की तकसीम है। उसके बाद सईद बलोच हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी 38 डिवीजन पाकिस्तान के 38 डिवीजन हैं। आपको पता है 38 डिवीजन को 38 सूबों में तकसीम किया जाएगा। सूबाई असम्बलियां नहीं होंगी और डिवीजन का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, बल्दियाती हुकूमत होगी और ऊपर एक बावर्दी सदर होगा। अब बावर्दी सदर महमूद नियाज़ी तो हो नहीं सकता, वो आपको पता है। उसके बाद मुराद अली शाह, ये कार्टून वाला कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी ने कहा है वो घिसा पिटा बयान है। हालांकि मोहसिन नकवी आपको पता है अपने बाप का नहीं है, ये आसिफ जरदारी का है। खुद बताया आसिफ जरदारी ने कि मेरा बेटा है, सियासी तौर पे बात कर रहा हूं, आपने प्यो नहीं, मेरा पुत्र है। तो मुराद अली शाह कह रहे हैं कि उन्होंने जो निजाम खत्म करने की बात की है तो वो शहबाज हुकूमत की बात की है, क्योंकि सिंध में आकर देखें कि लोग किस तरह उठ उठ के भुट्टो को दुआएं दे रहे हैं, जरदारी को दुआएं दे रहे हैं, और किस तरह यहां दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये कहना है कार्टून आला का। उसके बाद रेड लाइन, ये मतबुल्ला जान ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रेड लाइन जो है ना हर किसी के लिए वो आइन है। सिंपल, रेड लाइन आइन है, आइन को आप क्रॉस करेंगे। अब हम जुबान से जिद्दोजहद करते हैं, हमने कभी असला उठाया है,
हमने कभी क्लाशनकोव उठाई है? क्यों नहीं उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि आइन में इजाजत नहीं है। पीटीआई ने कभी असला उठाया है? पीटीआई मार खाती है, फिर जुलूस जलसा छोटा मोटा लगी रहती है, फिर 5 अगस्त को एहतजाज है, तो पीटीआई हथियार तो नहीं उठा सकती। केपीके में जितने हथियार हैं उतनी पाकिस्तान फौज के पास नहीं है। अगर वो हथियार निकाल लें, आइन के खिलाफ है, रेड लाइन है, तो आपके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। आइन क्या कहता है सरकारी मुलाजिम के बारे में? आइन क्या आपने हलफ उठाया है वर्दी पहनने से पहले? क्या उठाया हलफ आपने? तो वो रेड लाइन है ना। उसके बाद सरवर बारी, ये फॉफिन के जो है ना वो सरबराह हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट की हमायत खत्म तो नहीं हो रही, अखबारों में मजबूर क्यों छपने लग गए हैं। जनरल आसिम मुनीर रजीम ने अपने ही कायम करदा निजाम की तबाही का पेशगी ऐलान खुद ही कर दिया है। हजरात, निजाम नहीं रहा। एक जरूरी ऐलान सुनिए, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, आज क्यों? अब वो क्या लिखते हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तमाम पत्ते खेल लिए हैं, उनकी सब बेसाखियां दीमक ज़दा हो चुकी हैं और इमरान खान उनकी बैसाखी बनने को शायद तैयार नहीं है। इतनी कोशिश हो रही है, इतनी कोशिश हो रही है कि खान हमारी अब बैसाखी बन जाए। नून लीग तशरीफ पे लत्ता, पीपल्स पार्टी तशरीफ पे लत्ता, कराची के चूहे तशरीफ पे लत्ता, इमरान हमारी लाठी बन जाए, एनआरओ दे दे। नहीं मानते वो, क्या करे? कसम खुदा की मेरा दिल है, मान ले, कर ले कंप्रोमाइज, बाहर आ जाए, लोग माफ कर देंगे। लोग कहेंगे यार बहुत काट लिया कैद, रिटर्न दिया है फिर भी लोग पसंद करेंगे। खैर है, महबूब की आपको पता है, बंदा नखरे शखरे तो बर्दाश्त करता है ना, हमने भी किए हैं यूनिवर्सिटी में, करता है ना, महबूब के नखरे बर्दाश्त करता है, लोग कर लेंगे जी। इमरान के तैयार नहीं है। दूसरे लफ्जों में रजीम मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। और बकौल शख्स से फील्ड मार्शल की वारंटी खत्म होने को है, ये इंपॉर्टेंट है। जो वारंटी थी ना बापों की, इंटरनेशनल बापों की, वो खत्म होने को है। पाकिस्तान की शहरात को कुर्बानी के बकरे की रख की तरह काटा जा रहा है, रख की तरह। शहरा कैद आज़म ने कहा था, हमने नहीं जी। और इसके चैनलों ने इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक पाकिस्तानी और कश्मीरियों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। मगरिब ने जितना जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना था कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और धक्का बस, ये सरवर बारी साहब कह रहे हैं। टिश्यू पेपर सबके साथ यही हुआ, जिया के साथ, मुशर्रफ के साथ, अयूब के साथ, सबके साथ यही हुआ। बाजवा के साथ रजीम चेंज करवा लिया, नदीम अंजुम के साथ। तो क्या वो टाइम आ गया है? हम एक दो खबरें और डिस्कस करते हैं, फिर मेन खबर पे आते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि वो कहते हैं हमसे, नितिन मुकेश का गाना सुना है? ये तो वैसे याद आ गया है। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की। गोविंदा और किमी काटकर, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो ये गाना, वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की। खैर अभी तो हमारी उम्र है, अब जो मर्जी है कहें। वो कहते हैं हम सिस्टम हैं, सिस्टम, हम सिस्टम है। अर्तुगरुल ड्रामा देखा है? उसमें सादुद्दीन कोपैक को कहता है अर्तुगरुल, दौलत बनम, मैं रियासत हूं। बड़ा जबरदस्त अंदाज में ये कहते हैं हम सिस्टम है, हम सिस्टम हैं। फिर खुद क्या कहते हैं? सिस्टम कोलैप्स कर गया है। होंगे सो, कोई समझ आ रही है? हम सिस्टम हैं, दौलत बनम,
और सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कभी सुना है? ये कोई समझ आई है इस बात की? आगे चलो। अगली बात, एक कश्मीरी खातून है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, वो कहती हैं कि मुजफ्फराबाद का जो दरिया है वो सुर्ख हो चुका है, हम इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं। बहुत खूबसूरत जवान, आपको वैसे भी पता है कश्मीर की जो रंगत है वो सुर्ख सफेद है, और उन्होंने सफेदी छीन ली है, सुर्खी सुर्खी हर तरफ बिछा दी है। वो कहती हैं कि हमारे दरियाओं का पानी वो हमारे शोधा की वजह से सुर्ख हो रहा है। मेन मुद्दा आपने गौर से सुनना है, जिस पे ये 78 साल से खेल रहे हैं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बस तारीख नहीं थी, दिन नया था, बाकी वही स्पीकर, वही कस्टमाइज्ड सहाफी और वही कॉपी पेस्ट सवाल, वही चूरन, वही चटनी। 2.5 घंटे जी, वही हसन अयूब की चाबी और उसके मुंह से सवाल करवाकर मौलाना फजल रहमान को जवाब भी क्या, वही शहीदों के सर पर जर्नैलों की सियासत, सिपाहियों और लांस नायकों के खून पर सियासत में मुदाखलत का जवाब कि हमारे इतने शहीद हो गए लिहाजा सियासत कर सा। ये नहीं कि उनका बदला लेंगे जाके, हम खुद बदला लेंगे, नहीं, हम सियासत करेंगे जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने इदारे के कारनामे गिनवाते हुए सिपाहियों और लांस नायकों की शहादत का जिक्र लाजमी करते हैं और उनकी ताजीम में वीडियो दिखाकर खड़े होकर सलामी भी देते हैं, तो फिर इसी इदारे के जर्नैलों के करतूतों, 4 मार्शल लॉ, 40 साल आमरीत, मुल्क में इमरजेंसी, आइन शिकनी, एक वजीर आजम को फांसी देना, कितनों को घर भिजवाना, एक को जेल भिजवाना जैसे काबिले शर्म कामों पर नदामत से सर क्यों नहीं झुकाते? ये पॉइंट है। शोहदा की रूहें बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये एक करतूत एक आए की तेन, कभी नाम नहीं लेंगे यूब का, याया का, जिया का, मुशर्रफ, कभी नाम नहीं लेंगे, शहीदों का नाम लेंगे एक्सप्लॉइट करने के लिए। यह भी अच्छा रिवाज पड़ा है कि शहीदों का नाम लेने के लिए सियासत पर काबिज हो जाओ, उनके लहू का जिक्र कर करके आइन को लहू लहू कर दो। अगर जूनियर्स का जान देना सीनियर्स को हुकूमतें उल्टाने का जवाब फराहम कर देता है, तो फिर कोरोना में 300 डॉक्टर शहीद हुए थे, 300 कोरोना में। पंजाब का सीएम किसी डॉक्टर को बना दो, पुलिस के जवान रोज शहीद होते हैं, किसी आईजी को वजीर आजम लगा दो, उनके साथ भी यही होता है। फायर ब्रिगेड वाले, वापडा वाले अपनी मुलाजमत करते हुए जान की बाजी हारते हैं, अदालतें उनके मातहत कर दो, और लेस्को के चीफ को हाइब्रिड निजाम का ऐसा बना लो। सुबह भी मैंने कहा था, वो भी काम करते हैं। आखिर कब तक हम इन लोगों का नाम एटीएम की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, जो अपनी जिंदगियों में मेजर या कैप्टन के रैंक से आगे तक नहीं जा पाते और शहीद होकर बहुत से जर्नैलों और लेफ्टिनेंट कर्नलों को सियासत जारी रखने की लाइफ लाइन फराहम कर जाते हैं। मेरे नजदीक ये उन शहीदों की सबसे बड़ी बेहुरमती है कि उनके नाम को अपने गैर आईनी करतूत छुपाने के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा बात यह था कि सब दरहम बरहम करके जो एक हाइब्रिड रजीम कायम की थी, 2-3 साल बाद उसके बारे में कहो कि निजाम नहीं चल रहा, कोलैप्स कर गया है। हुजूर, कोलैप्स तो उसी दिन कर गया था जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम जैसा गैर फितरी इत्तेहाद बनवाया था, जब फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा था, जब 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मिसमार करके वहां जिरगे और चकले बिठाए थे। अब जब रेत मुट्ठी से निकल रही है तो गिला कैसा? जिस इमारत को खुद रेजा रेजा किया था उसकी मट्टी कब तक मुट्ठी में थमी रहती? आप
4 को छोड़कर 40 सूबे बनाएं, आपके मसाइल कभी हल नहीं होंगे, क्योंकि चारों या 40 जब वहां चीफ मिनिस्टर आपने अपना ही बिठाना है, वहां आईजी से लेकर जज तक आपकी मुदाखलत से बंदे लगने हैं, तो तब्दीली खाकानी है। जब इंजीनियर ही अनाड़ी है तो वो 4 मशीनें बना ले या 40, तकनीकी खराबी का इम्कान किसी तरह कम नहीं होगा। इस मशीन का इंजीनियर बदलें, इसको अवाम के हाथ में दें जो उसके हकीकी और आईनी इंजीनियर हैं, वरना आप इस घन चक्कर में घूमते रहेंगे जहां 1 साल पहले कोई मोहसिन नकवी कहेगा कि पूरा निजाम एक बंदे की वजह से चल रहा है, और अगले साल कहेगा पूरा निजाम कोलैप्स कर गया है। ये कहानी है टोटल। बस मशीन ही खराब है, टेक्निकी खराबी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो जो भी चीज बनाती है टेढ़ी बनाती है। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।